नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम विथ अनंत यादव में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विजन आईएएस टेस्ट सीरीज़ का मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया जो 10-10 क्वेश्चन के थे, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जिस प्लेलिस्ट का नाम है विजन आईएएस टेस्ट सीरीज़ सी, उसमें अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, चलिए देर न करते हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का परिणाम हो सकता है। कह रहा भूकंप का परिणाम पूछ रहा है। भूकंप के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो पृथ्वी कंपित होती है आंतरिक हलचल के कारण, उसे भूकंप कहा जाता है। पहला दिया भूस्खलन, जब पृथ्वी कपेगी तो भूस्खलन होगा, तो भूकंप से भूस्खलन होता ही है। दूसरा द्रावड़ भी होता है, और तीसरा सुनामी भी आती है। जब जल में भूकंप आता है तो सुनामी भी आती है। यानी हमारे तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित में से कौन से कारकों से प्रभावित होता है। कह रहा वायु का तापमान किन कारकों से प्रभावित होता है, यही पूछ रहा है आपसे। जिसमें कथन दिया है, पहला दिया स्थान का अक्षांश। अच्छा, जैसे आपको पता है कि जो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री जो रेखा होती है, वहाँ पे जो तापमान होता है वो उच्च होता है, जबकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे तापमान कम होता जाता है। तो इसका तो रोल है, यानी कथन नंबर 1 सही है। कथन नंबर 2 में कह रहा है स्थान की ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई भी मायने रखती है, क्योंककि जैसा आपको पता है कि क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 165 प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है दोस्तों। तो यह भी सही है। तीसरा दिया गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। जी हाँ, जब महासागरीय धाराएं जहाँ गर्म होंगी वहाँ पे वायु जो होगी वो गर्म होगी, और जहाँ ठंडी होंगी वहाँ पे ठंडी होगी। यानी कि हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी हमारा ए इज राइट आंसर। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में कह रहा है, नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें कथन नंबर 1 में दिया है कोई भी जीव नाइट्रोजन को सीधे गैसीय रूप में उपयोग करने में सक्षम नहीं है। ये गलत है, क्योंकि जो हमारे शैवाल होते हैं और जो कुछ जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधे अपने अंदर अवशोषित करते हैं और उसका स्थिरीकरण करते हैं। तो अधिकतर जो नाइट्रोजन का 90% स्थिरीकरण है वो कैसे होता है, जीवों के द्वारा ही होता है। और दूसरा कथन क्या है, नाइट्रोजन को वातावरण में तड़ित और कास्मिक विकिरण द्वारा स्थिरीकृत किया जाता है। हाँ, कभी कभी जो इसके पौधों के जड़ों से इसका तड़ित और कास्मिक विकिरण द्वारा इसको स्थिरीकृत किया जाता है। तो आपका पहला तो गलत है और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन 2 यानी बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धाराएं हैं। इसमें गर्म महासागरीय धाराएं पूछ रहा है। तो इसमें आपको पता है कि अग्लुहास गर्म महासागरीय धारा है, उत्तरी अटलांटिक भी गर्म महासागरीय धारा है, यानी 3 और 4। यानी आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है भारत की निम्नलिखित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के बारे में बात कर रहा है, जिसमें पहली दिया है डफला की पहाड़ियाँ, दूसरा मिसमी की पहाड़ियाँ, और तीसरा दिया है अबोर की पहाड़ियाँ, चौथा मिरी की पहाड़ियाँ। तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उनकी अवस्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले डफला की पहाड़ियाँ है, फिर आपकी मिरी की पहाड़ियाँ हैं, फिर अबोर की पहाड़ी, और फिर मिसमी की पहाड़ी। यानी 1, 4, 3 और 2, यानी डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ ओस के निर्माण के लिए, किसके लिए, ओस के निर्माण के लिए कह रहा है। तो ओस का निर्माण कैसे होगा, जब खुला आकाश होगा। तो ये कह रहा है मेघाच्छन्नता, मतलब कि कुछ मेघों का होना, जबकि ये नहीं होना चाहिए, मेघ नहीं होने चाहिए, यानी बादल नहीं होने चाहिए, खुला आकाश होना चाहिए। और दूसरा शांत वायु, हाँ ये जरूरी है आपका।
क्योंकि वायु तेज हो जाएगी तो फिर वहाँ पे जो जमने की प्रक्रिया होगी वो नहीं हो पाएगी। ठंडी एवं लंबी रातें ये भी आपके ज़रूरी हैं। चलिए, आपका दूसरा और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दिया भू आकृतिक विशेषता, निर्माण की प्रकृति। पहला दिया है हिमालय। हिमालय बहिर्जात और अंतर्जात विवर्तन बल। जो हमारा हिमालय वो किसके द्वारा बना है? बहिर्जात और आंतरिक विवर्तनिकी बल के कारण। मतलब जैसे एक प्लेट थी जो हमारी इंडियन प्लेट थी, ये जाके जब से टकराई थी तो हिमालय का निर्माण हुआ था, यानी कि ये बहिर्जात और अंतर्जात विवर्तनिकी बल ही है। दूसरा दिया है उत्तरीय मैदान। ये भू अवनतिक एवं अवनमत के अवसादों का निक्षेप। हाँ, ये अवसादों का निक्षेप है उत्तरी मैदान, क्योंकि इसमें जैसे जो नदियाँ आती है वो अवसाद लेके आती हैं और यहाँ पे जमा कर देती हैं। और तीसरा दिया तटीय मैदान, निमज्जन एवं उन्मज्जन। मतलब कि जो प्रक्रिया निमज्जन और उन्मज्जन की प्रक्रिया से तटीय मैदान का निर्माण होता है, यानी आपका तीनों सही है। 57 में, क्वेश्चन नंबर 57 में आपका डी इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है उष्ण आर्द्र ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शुष्क शीत ऋतु इस जलवायु की विशेषता है। देखिए किस जलवायु के बारे में बात कर रहा है। कह रहा उष्ण आर्द्र ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शुष्क शीत ऋतु इसकी विशेषता है। यह जलवायु सागरीय प्रभाव के काफी संशोधित होती है। प्रतिमाह वर्षा होती है और उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। दोनों गोलार्धों में बता रहा है दोस्तों, ये आपके उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाई जाएगी। तो ये आपका मान लीजिए कि ग्लोब होगा, इधर उत्तरी हो गया और इधर दक्षिणी हो गया, तो दोनों तरफ पाई जाती है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त परिच्छेद द्वारा सर्वोत्तम रूप से व्याख्या कर रहा है, किस जलवायु की व्याख्या कर रहा है पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर आपका। इसमें दिया है चीन तुल्य जलवायु। ये चीन तुल्य जलवायु की परिभाषा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कौन कौन से स्रोत प्रदान करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार करता है आपका। पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानें, हाँ, जो कि अंदर से निकली हुई होती हैं, ये भी करती हैं। और तीसरा उल्का पिंड भी इसका आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं। किसके बारे में कह रहा है? प्राथमिक चट्टानों के बारे में पूछ रहा है। इसमें पहली क्या दिया है? अग्नेय चट्टानें। ये आपकी अग्नेय चट्टानें जो होती है प्राथमिक चट्टान है, बाकी सब इसी से आगे चल के रूपांतरित चट्टानें होती हैं, यानी आपका डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस हम आपको अगले 2-3 वीडियोज़ में कंप्लीट करवा देंगे। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरी टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा समझना है उसके बारे में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।